जननी AI की कहानी। सब लोग बाहर आंगन में ही है, मैं तुम्हें अभी अंदर नहीं ले जा सकती। तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना। पता नहीं कब सब अपने अपने रूम में जाएंगे, कब तुम्हें अंदर ले जाऊं। थोड़ा और रुक जाओ ना प्लीज। इनको देख के मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? ओह, तुम्हें क्या ही पता होगा कौन ऋतिक कौन मौली दी। एक्चुअली इससे भी बड़ी बात पता है क्या है कि ऋतिक को भी कहाँ पता है कि मौली दी कौन है। उन्हें जानता ही कहाँ है वो। और घूम तो रहा है उनके साथ ऐसे जैसे कितने सालों से जानता हो। कितना बचपना है ना उसमें। ये कहाँ गया? अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें कहा था ना वहां चुपचाप खड़े रहना। जाओ उधर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है उस पर बाल्टी भर के पानी डाल दूं। शायद पानी से उसकी दिमाग की गर्मी निकल जाए, उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ये क्या किया तुमने? पीछे पीछे जाओ। तारा ने कहा पानी डालो। चुप, पीछे जाओ। ये पानी किसने गिराया? एक काम कर, मेरे रूम में चल, मैं तुझे शर्ट देती हूँ अपनी। मत लगेगा तू। चल चल चल। योगेश जी, शालू, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? शायद हाँ। इरा, क्या कल शादी होते ही तुम चली जाओगी? मुंबई में तेरा जॉब तो पक्का हो गया है ना? हाँ माँ, मेरे प्रोफेसर से बात हो गई है। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जॉब देंगे और मेरे लिए जाना ही सही होगा माँ। माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा माँ। मैं ज्यादा दिन यहाँ रोबोट को छिपा के नहीं रख सकती माँ। और मुझे तारा के इलाज के लिए तो वहां जाना ही था ना। और रोबोट तारा के इलाज के लिए जो दवाई बनाएगा उसका फॉर्मूला भी तो मुझे वहीं पे मिलेगा ना माँ। तारा कहाँ है? बाहर बहुत लोग हैं, हमें कुछ देर यहीं छिपना होगा। शादी का डेकोरेशन चल रहा है। तुम जाना मत कहीं बाहर। तारा का आदेश। ये नीला निशान।
ये पूरे लेफ्ट साइड में नीला निशान कैसे हो गया? ये साइड की हड्डियां 50% नष्ट हो चुकी है। बस ये तो मेरी पूरी उंगली टेढ़ी हो गई। उंगलियों की हड्डियां भी आधी नष्ट हो चुकी है। ये बीमारी अभी और तेजी से बढ़ती रहेगी एट द रेट ऑफ। स्टॉप इट। मैं समझ गई। मैं अभी माँ को इस बारे में नहीं बता सकती। माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है। Come on, Tara. Be strong. हिम्मत रख। अरे तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? अच्छा चल अभी वहां जाके छुप जा। आंगन में भी कोई भी आ सकता है। मैं जब वहां से इशारा करूं तभी आना। ओके? ओके। मिस्टर शर्मा, तारा की रिपोर्ट को मैंने अमेरिका भेजा था। उनकी ओपिनियन भी सेम है। अब तारा के पास बहुत कम वक्त बचा है, शायद 2-3 महीने से भी कम। मोली का वेट कर रहा हूँ। पता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही एक साथ घूम लो। वो क्या है ना, अब हमारी कुछ ज्यादा ही अच्छी बनती है। सॉरी, मैंने पानी डाल के तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती बिगाड़ दी। नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब मौली से मिलना जुलना लगा रहेगा, बातें मुलाकातें ये सब तो होता ही रहेगा। पता है। हाँ मुझे भी पता है। चलने वालों को तो काम है मिलने वालों पे पानी डालना। मुझे क्यों जलन होगी तुमसे? मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? तुम्हें मेरा नाम लेने की जरूरत भी नहीं। मैं तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहता। Whatever. तुम्हें मौली दी के साथ एक अच्छे फ्यूचर की बधाइयाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें मेरे फ्यूचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ना तो मुझे तुम्हारी टेंशन है और ना ही तुमसे जुड़े लोगों की। तो बोलती क्यों है ये सब? नहीं बोलूंगी। वैसे भी कल के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कहीं जा रही है। हाँ जा रही हूँ। रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। लो लिख दी
दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तुम भी तो गए थे। पर मैं वापस भी तो आ गया। पर मैं वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अब तो हैरानी भी नहीं होती जब अपने इकलौते बेटे को नाकाम होता हुआ देखता हूं। आज फिर फेल हो गया मेरा बेटा। पढ़ाई में तो फेल हो ही चुका था, स्पोर्ट्स में भी किसी काम का नहीं, अब प्यार में भी फेल हो गया। आप तो प्यार के बारे में मत ही सिखाइए जाएगा। अगर आपको प्यार का मतलब पता होता ना तो आज मेरी माँ यहाँ होती। पर आपका प्यार तो पहले ही टूट चुका है। तुम्हारी माँ के लिए मेरा प्यार कभी टूटा नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ का विश्वास जरूर टूट गया। उसने हार मान ली, मैंने नहीं। मैंने भी हार नहीं मानी डैड, पर मेरे पास मौका नहीं है चीजों को ठीक करने का, क्योंकि तारा जा रही है। हाँ, हमेशा के लिए। ये प्यार टूट चुका है और इसे चाह कर भी मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मिसेस शर्मा यहां से भागने का प्लान बना रही है, लेकिन परेश परमार से भाग कर जाएगी कहां? उस एआई रोबोट का पता लगा कर ही रहूंगा। ब्रो, तो थोड़ा परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। पक्का? अरे सुपर हैप्पी। मेरे भैया की शादी है और अगर मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन खुश होगा? मेरे दूल्हे राजा। ये ले, तू भी पहन ले, अच्छा लगेगा। तेरे भैया की शादी है। अगर तारा यहाँ नहीं भी होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ची ची ची, आतू, पॉली दी, ये कैसी कद्दू जैसी शक्ल बनाए बैठी है? तेरी शादी है या मातम? मातम तो हो गया ना। कल मेरी वजह से मेरे जीते मेरे चुट्टू को इतनी मार पड़ी। सबने कहाँ से नहीं बजाई उसकी। अबे मैंने कहाँ से नहीं बजाई उसकी। ये शादी नहीं, मातम हो गया यार। मम्मी,
ओए मातम की दुकान, अरे तेरे ससुराल वाले नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू उस चिपड़गंजू की माला जप रही है। जल्दी से तैयार होके तू ना नीचे आ जा। बढ़िया है। चल बेटे, अब होगी तेरी शादी शादी शादी। संभाल के, सारी तैयारियां हो गई बेटा? हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई। माँ, हम मुंबई में सेटल हो जाएंगे ना, तब आप भी हमारे साथ आके रहना। ईरा, बेटा तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे बॉस यहाँ आ सकते हैं और वो मशीन लेके, और उन्हें पता चला कि रोबोट हमारे ही घर में है, तो फिर तो रोबोट का क्या करेगी? उसे कैसे बचाएगी? उसे यहाँ से कैसे लेके जाएगी? माँ, मैंने सब मैनेज कर लिया। सर रोबोट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं ना रोबोट के बॉडी को इंसुलेट कर दूंगी, जिससे सर के डिवाइस के सिग्नल रोबोट तक नहीं पहुंचेगा। वो इंसुलेट मतलब मैं रोबोट को एक कवच दे दूंगी, जिससे सर के पास जो मशीन है ना, वो मशीन का सिग्नल रोबोट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इससे हम सेफ हो जाएंगे माँ। तुम लोग आज ही निकलोगे? हाँ माँ, शादी होते ही हम निकल जाएंगे। वो अगर हम लोग शादी में व्यस्त हुए और उसी वक्त तुम्हारे बॉस ने रोबोट को हमारे घर में देख लिया तो? वो यहाँ तक पहुँच गए तो? चलती है। खतरा तो है माँ, पर हम इसे इस तरह बाहर भी तो नहीं लेकर जा सकते। हमें इसे सीक्रेट लैब में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ईरा, मुझे ये रोबोट वगैरह से बहुत डर लगता है। इन्हीं रोबोट के चक्कर में मेरा विराट न जाने कहाँ खो गए। माँ, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा कि हम इसे अपने साथ ले जा पाए, हम इसे बचा पाए। माँ, अगर आपके सर के पास कोई और गैजेट रहा तो फिर तो वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे और रोबोट भी डिटेक्ट कर लेंगे। रोबोट नहीं डिटेक्ट होगा। क्या डिटेक्ट नहीं होगा? और माँ, इसने अपने आप को ऐसे चेंज कैसे कर लिया? अरे वाह, अपने आप ही अपने लिए कवच बना लिया है। मतलब सर के डिवाइस का सिग्नल इस तक पहुंचेगा ही नहीं। कोई गैजेट मुझ तक नहीं पहुंचेगा।
मुझे लग रहा है अब ये बहुत कुछ समझने लगा है। लेकिन माँ, आपके सर ने इसे ऐसे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। हम इतने बड़े रोबोट को ले कैसे जाएंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम इसे ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक अलग आइडिया है। तो भाभी जी भी आ गई। ये भाभी जी कौन है? योगेश भैया, ये मेरी फ्रेंड है नजमा। मैंने बुलाया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? भाभी आप इतनी स्वीट, मतलब इतनी अच्छी है, बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हेलो नजमा जी, नमस्ते जी। नाम बड़ा नाजुक है लेकिन हाथ थोड़ा मजबूत है। तुम जितना भी छुपाने की कोशिश करो मिसेस शर्मा, मैं एआई रोबोट का पता लगाकर ही रहूंगा। चाहे जो हो जाए, हमें ईरा को उस एआई टेक्नोलॉजी को यहाँ से ले जाने नहीं देना है। जैसे ही ये लोग शादी के फंक्शन के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे, तुम दोनों छुपकर अंदर घर के अंदर घुस जाना। ध्यान रहे को पहचान नहीं पाना चाहिए। चप्पा चप्पा छान मारो और पता लगाओ मिसेस शर्मा ने उस एआई, उस रोबोट को कहाँ छुपा के रखा है। यहीं खड़ी रहोगी या ऊपर जाकर पॉली को भी लेकर आओगी? वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। जाओ। जाओ। पॉली दी, चाची बुला रही है। अब्बे पॉली दी आ जाओ, चल दिखा बे। पॉली दी का मैसेज है। मैं ना घर छोड़ के जा रही हूँ। भग गई पॉली दी। मैं मोनिश जी से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा जीते, मेरा क्यूट, मैं उससे भी प्यार करती हूँ। मैं उसी के पास जा रही हूँ। हाँ, आप लोग मुझे माफ कर देना और मोनिश जी को भी बोलना मुझे माफ कर दे। ओके? अब्बे गधी पॉली दी, इस बकरी की तो मैं पॉली चढ़ा दूंगी। अब्बे मम्मी। शालू बहन जी, दुल्हन कब आएगी और कितनी देर लगेगी? नहीं, बस आ ही रही है वो, आती होगी। अब्बे मम्मी, पॉली भाग गई। क्या? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या?
भाग गई भाग गई। पॉली भाग गई, भाग गई। क्या दुल्हन भाग गई? पॉली भाग गई? बहन जी कहाँ भाग गई बताइए। योगेश जी अब इस मुसीबत में एआई रोबोट को लेकर घर छोड़कर कैसे जाऊं? मेरी हड्डियों की हालत और खराब होते जा रही है। रोबोट ने तारा को बचा तो लिया, लेकिन कहीं पीपी सर ने रोबोट को देख तो नहीं लिया। अरे गजब ही हो गया। एक सेकंड। हमने तो दुल्हन को अपनी आंखों से देखा रस्सी के सारे छत से उतरते हुए। ऊपर से उतरी, रिक्शा पकड़ी और इतनी बेशर्म है कि खुद की शादी में ही भाग गई। ओ भाई साहब, सुनो, तुम जल्दी से यहाँ से कहीं भाग जाओ और छिप जाओ। तारा का हाथ जख्मी है, तारा के हाथ में दर्द है। देखो, मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से कहीं जाओ और छिप जाओ। भागो और छिपो। भागो और छिपो, भागो छिपो। तू चल मेरे साथ। वो जो बुर्के में औरत थी जिसने तारा की जान बचाई, वो आखिर गई कहाँ? शालू बहन जी, शर्मा जी, आपके परिवार ने ना हमें धोखा दिया है। आपकी बेटी ने पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटा दी, हमारे नाम की धज्जियां उड़ा दी। यही सिखाया आपने अपनी बेटी को? हाँ, अपनी ही शादी में भाग गई वो। सुनिए। हाँ तो उसको भगाने में आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो भागी है तो उसे उकसाया आप लोगों ने। अरे जब देखो जब हमारी बेटी पर इल्जाम लगाते, सवाल उठाते, शक की नजर से देखते। अरे कभी कुंडली, कभी बीमार, कभी कुछ कभी कुछ। और वैसे भी अगर ऐसी सास होगी ना तो कोई भी लड़की भाग ही जाएगी। मिसेस जी, अरे इतनी हिम्मत। नरेश जी, गाड़ी निकालिए, देख कर आते हैं वो कहाँ गई है। चलिए चलिए। मैंने रोबोट की आंखें देखी थी, वो रोबोट ही था।
कहाँ गायब हो गया? अजीत, तुम बुरके में क्या कर रहे हो? सर वो आपने कहा था ना चिप के अंदर जाना है, तो इसलिए मैं बुरके में अंदर जा रहा। दिखा तुम्हें कुछ? नहीं सर, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मामा बस 2 मिनट। ये बैंडेज से तुझे ये हाथ में सपोर्ट मिलेगा। बस हो गया। बैठ। माँ आराम मिलेगा इस बैग से। तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं बेटू? क्यों छिपाया मुझसे? माँ ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स थी, आपके सर चारों तरफ घूम रहे हैं, आप पहले से इतनी परेशान थी, मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती थी। तू ऐसी बात कह रही है? तुझे पता है ना हमने कैसे कैसे करके ये रोबोट बनाया। वो रोबोट तुझे ठीक करेगा, वो रोबोट तुझे बचाएगा। पर ये रोबोट है कहाँ? तूने कहाँ भेजा उसे? पता नहीं माँ, मैंने तो उसे बस इतना कहा था कि भागो और छिपो। मैडम कहाँ जाना है आपको? मुझे भागना है, छिपना है, मुझे भागना है। भागना और छुपना है? कहाँ भागना है, कहाँ छुपना है? मुझे भागना है, छिपना है। मैडम मेरे पास एक मस्त जगह है छुपने की, वहां ले चलो। ओके। I'm sure मैंने उस रोबोट को देखा है। इसका मतलब है कि मिसेस शर्मा ने वो रोबोट बना लिया है। वो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी क्रिएशन। मैं अपने रोबोट को हासिल करके ही रहूंगा। यहाँ पर इतना हंगामा चल रहा है, अपनी गाड़ी तो निकाल नहीं पाऊंगा मैं। विष्णु से कहो अपना 2 व्हीलर ले आए। उस रोबोट को ढूंढ के ही रहूंगा मैं। माया के साथ ना आपने बहुत गलत किया है। दिल्ली तक जान बचाने मेरी, सीबीआई से लेकर पुलिस से लेकर सीआईडी तक सब तुम लोगों के पीछे लगा दूंगी मैं। माया का लाखों का खर्चा हुआ है फंक्शन पे, ऊपर से तुम लोगों ने माया की बेइज्जती करी। माया विल सू यू। आप क्या सूसा करेंगी? मैं आपको डबल सूसा करूंगी। बड़ी आई खर्चे वाली। अरे काहे का खर्चा? हाँ खर्चा करती है बड़ी। अरे चोर बाजार में मिलती है आपकी वो लंदन पेरिस वाली सारी चीजें, वो भी इतने सस्ते में। खर्चा तो हमारा हुआ है शालू, लाखों का। इनके चक्कर में ना मैंने वो 1.25 लाख के वेलवेट के कुशन मंगवा लिए। हाँ ठीक है, ठीक। आप लोग शांत हो जाइए। अरे काहे का लेकिन? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आगे का सोचिए क्या करना है। भाई साहब आप साइड में हो जाइए। आंटी, बात पे जाना नहीं। छोटी, आपने शर्मा जी को धक्का दिया। धक्का देना ना मुझे भी आता है। शालू मिसेस जी। अरे आपने मिसेस जी शरीर को गिरा दिया। मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी। मैं ना तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पर? हाँ? अभिषेक क्या हो रहा है? भाई साहब प्लीज प्लीज घर में जाइए। प्लीज आप लोग घर जाइए, आप लोग भी। मोनिश भी
अब टिच्चू, वो लड़की इतनी बुरी नहीं है यार, खुली है, इनोसेंट है, उसके अंदर ना कुछ तो है, उसकी अच्छाई। सोचा था शादी के बाद ना उसे और निखार दूंगा, उसे ग्रूम करूंगा। ऋतिक, लोग बुरे नहीं होते यार, वो हालात उन्हें बुरा बना देती है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगा यार। मैं हर्ट हो गया यार। ये लो, ये भी बुरके। बट ना अगर तुम इधर, तू बुरके में कौन थी? बुरके में? वो अभी एक बुरके में गई। अरे बुरके में वो रोबोट था। टू व्हीलर कहाँ है तुम्हारा? वो पार खड़ी सर। अब वो रोबोट उल्लू बना गई, बुरके में भाग गई सर। कहाँ है टू व्हीलर? वो थोड़ी दूर खड़ी सर। टाइम तुम जाके लेके आओ, इससे तो होगा नहीं कुछ। वो किस तरफ गया था? सर उस तरफ गई थी। माय गॉड, जल्दी लेके आओ। आइए मैडम, आइए आइए। वो बेड है ना मैडम, आप उस पे बैठ जाइए। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए बाहर से कुछ नाश्ता पानी लेके आता हूँ। ओके। जी मैडम। वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। तुम दोनों अपनी आंखें खुली रखना, चारों तरफ देखते रहना। टीवी खराब है। मैडम, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। मैडम, लगता है आपका मूड बन गया है। तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। वो तो है मैडम, और आप चाहे तो मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो सकती है। कैसे? बस आप मुझे खुश कर दो, इतना खुश कर दो कि दिन में तारे नजर आए। दिन में तारे नजर आए, खुश कर दो। ओके। खुश कर दो, तारे दिखाओ। मैडम, ग्लव्स तो उतार लो। तूने उसे यही कहा था ना कि भागो और छिपो। तारा, ये रोबोट अभी अभी बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना टाइम लेता है डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए। अब वो एक छोटे बच्चे जैसा है। हम उसे जितना कहेंगे, जितना कमांड देंगे, अब बस वो उतना ही करेगा। अब बस कहीं भाग रहा है और छिप रहा है। नहीं माँ, वो अपनी मर्जी से भी बहुत कुछ करता है। बच्चे जैसा है। तू जब छोटी थी मेरी हर बात सुनती थी। हाँ ठीक है, पर हम उसे वापस कैसे बुलाएंगे? उसे वापस बुलाना या पता लगाना वो कहाँ है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने कवच पहन के रखा है ताकि कोई सिग्नल उस तक ना पहुंचे। उसे बनाते समय मैंने उसके अंदर जीपीएस का चिप हार्डवायर किया है।
उसी से वो चल फिर सकता है। मैं उस चिप को डायरेक्टली ट्रैक करती हूँ। सीरियल नंबर, माँ ट्रायंगुलेटिंग मतलब? ट्रायंगुलेटिंग मतलब जीपीएस ट्रैकर में किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए 3 सैटेलाइट का सेंसर के साथ एक साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ट्रायंगुलेटिंग। ये रहा पहला सिग्नल। ये रहा दूसरा। तीसरा कनेक्ट होते ही पता चल जाएगा कि रोबोट कहाँ है। तीसरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये एक पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर है। ये केबल दे। मैं इसमें पूरा कोड भेज देती हूँ। एक काम कर, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, लगता है रोबोट किसी रूम में है, तो इसे लेकर कहीं खुली जगह पे जाके दे। हाँ, हाँ सुन, हाँ। दे। किसी को पता नहीं लगना चाहिए इस ट्रैकर के बारे में, इसलिए मोबाइल कवर लगा ले। अगर गलती से सर ने देख भी लिया तो उन्हें लगेगा कि ये कोई मोबाइल है। हाँ, ये लेके जा। और जब भी पता चले ना, अगर सिग्नल मिल जाए कि रोबोट कहाँ है, तो ये लाल होम बटन दबा देना, रोबोट अपने आप घर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, जा। मैडम ये क्या करी मैडम? छोड़िए छोड़िए मैडम। दिन में तारे दिखाने हैं। दिन में तारे दिखा दिए, खुश तो बहुत होगे तुम। सिग्नल आ गया। लेकिन ये क्या? रोबोट तो घर से कहीं बहुत दूर जा रहा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।